नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया के लगभग हर धर्म में, हर परंपरा में दान को बड़ा महत्व दिया गया है और लगभग हर जगह कहा गया है कि निर्धनों की सहायता करो और दान करो। हिंदू परंपरा में अगर बात करें तो जितने भी पर्व त्योहार आते हैं, सब पर्व त्योहारों के साथ दान जुड़ा हुआ है। दान करना जरूरी होता है। और अगर ज्योतिष की बात करें तो ग्रहों की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए दान के उपाय बताए जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग दान के महत्व क्या हैं और अपने लग्न के अनुसार आप कौन सा दान करें, कौन सा दान आपको नहीं करना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्णम शरणम मम यानी मैं भगवान कृष्ण की शरण में हूं। जीवन में जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई चीज बेहतर नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में इस मंत्र का जप करना लाभकारी होता है। अगर आप नियमित रूप से इस मंत्र का सुबह शाम जप करें और मन में ये भाव लें कि आप भगवान कृष्ण की शरण में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा मुश्किलों से राहत मिलेगी। आप सही मार्ग पर चल पाएंगे और तमाम तरह के पापों से, तमाम तरह की गलतियों से बच जाएंगे। तो जो लोग भी भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, उन्हें हर समय या विशेष रूप से सुबह शाम दोनों समय श्री कृष्णम शरणम मम का जप करना चाहिए। देखिए, आपको आरंभ में बताया कि दान धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है और जीवन की समस्याओं को दूर करने के काम में आता है। तो दान का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। सनातन परंपरा में धर्म के कई भाग बताए गए हैं, जिसमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करने से धर्म का पालन भी होता है। आदमी अपने धर्म का सही तरीके से पालन कर पाता है और अपनी समस्याओं का अंत भी कर पाता है। आयु की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। जब आपको आयु की समस्या हो या स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता हो, ऐसी स्थिति में दान करने से विशेष लाभ होता है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। और जब आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं तो वो आपके खराब ग्रहों की शांति के लिए दान करने की सलाह देता है। अलग अलग चीजों का, अलग अलग वस्तुओं का दान किया जाता है और अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। यानी हर तरह की समस्या में एक ही दान नहीं होगा, अलग अलग ग्रहों के लिए भी अलग अलग दान होगा और अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए भी अलग अलग दान किया जाएगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग तरीके के
दान का महत्व क्या है। जब आप अलग अलग तरीके का दान करते हैं तो उससे आपको जीवन में कैसा लाभ होता है। अगर आप अन्न का दान करते हैं, अनाज का दान करते हैं, तो जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कच्चा चावल, दाल, ये सब, आटा, ये सब दान करना ज्यादा बेहतर होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पकाने की स्थिति नहीं है तो आप भोजन पकाकर भी दान कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः रॉ फार्म में, कच्चे फार्म में अनाज का दान करना ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा धातुओं का दान भी किया जाता है। सोने का, चांदी का, पीतल का, लोहे का, धातुओं का दान विशेष दशाओं में करना चाहिए। और जैसे आप बर्तन दान कर रहे हैं, लोहे की कड़ाही दान कर रहे हैं, तो ये उसी व्यक्ति को दान करिए जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। लोटा, गिलास, बर्तन, कड़ाही, ये सब चीजें जो आप दान करते हैं ऐसे व्यक्ति को करें जो इसका प्रयोग करे। ऐसा ना करे कि उसको आगे ले जाके बेच दे। तो अगर व्यक्ति बर्तनों का या धातुओं का प्रयोग करेगा तो धीरे धीरे आपके कष्ट कम हो जाएंगे। वस्त्रों का जब आप दान करते हैं किसी व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहती है। पैसे रुपए की दिक्कतें आपको परेशान नहीं करती है। वस्त्रों का जो दान है वो ऋतुओं के हिसाब के करना चाहिए। जैसे सर्दियों में मोटे कपड़े, कंबल, इसका दान करना चाहिए, और गर्मियों में पतले कपड़े, सूती कपड़े, इनका दान करना चाहिए। यानी ऋतुओं के अनुसार आप वस्त्रों का दान करें तो अच्छा होगा। अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी और चीजों का दान भी किया जाता है। इसमें सेवा, विद्या और शरीर की चीजों का दान भी किया जाता है। लोग दूसरों की मुफ्त में सेवा करते हैं, दूसरों को विद्या का दान करते हैं, लोग मृत्यु के बाद नेत्र दान करते हैं। ये सब दान भी किया जाता है। किसी व्यक्ति की सेवा करने से या औषधियों का दान करने से स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। अगर आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं या किसी हॉस्पिटल में, किसी धर्मार्थ चिकित्सालय में अगर दवाई आदि का दान करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर आप विद्या का दान करते हैं, किसी को पढ़ाते लिखाते हैं या पढ़ाने लिखाने की चीज का दान करते हैं, तो संतान संबंधी समस्याएं आपकी दूर होती है। अगर आप रक्त दान करें, ब्लड डोनेट करें, तो हर प्रकार की दुर्घटना और शल्य चिकित्सा से आपकी रक्षा होगी। जिनकी कुंडलियों में दुर्घटना के प्रबल योग होते हैं या जिनकी कुंडलियों में बड़े ऑपरेशन के जबरदस्त योग होते हैं, उनको कहा जाता है कि वो रक्त का दान करें, ब्लड डोनेट करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप दुर्घटनाओं से और ऑपरेशन से, शल्य चिकित्सा से बचे रहेंगे।
देखिए, दान तो वैसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी जरूरत और अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन दान की कुछ सावधानियां हैं और दान के कुछ नियम हैं जिनको आपको समझना चाहिए। देखिए, दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। पंडित जी ने कहा है दान करो, मन ही मन सोच रहे हैं कहां फंस गए और उसके बाद दान कर रहे हैं। तो प्रेशर में, दबाव में अगर आप दान कर रहे हैं तो दान किसी दबाव में मत करिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो। आपने किसी व्यक्ति को धन का, अनाज का दान किया, उसने वो सामान बेच दिया और शराब पी ली, कुपात्र व्यक्ति है। अगर कोई कुपात्र व्यक्ति है जो दान का मूल्य नहीं समझता, दान की चीजों का दुरुपयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को दान मत करिए। जो वस्तुएं आप दान करेंगे वो उत्तम कोटि की अच्छी होनी चाहिए। अपने पहनते हैं लिनन की कमीज और दान कर रहे हैं घटिया शर्ट, तो ऐसा दान करने से कोई फायदा नहीं है। अपने खाते हैं बासमती चावल और दान कर रहे हैं मोटा चावल, तो ऐसे दान का कोई अर्थ नहीं है। अपनी सामर्थ्य और अपने स्तर के हिसाब से दान करिए और कोशिश करिए कि जो दान आप कर रहे हैं वो अच्छी चीजों का होना चाहिए। देखिए, जो ग्रह आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण हैं, जो ग्रह आपकी कुंडली में इंपॉर्टेंट हैं, उनका दान कभी मत करिएगा। दान का मतलब, जिस ग्रह का दान करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से निकाल रहे हैं। तो जो ग्रह आपके लिए लाभकारी है, आपको शुभ परिणाम दे सकता है, उसका दान आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दान करने से उसकी शुभता समाप्त हो जाएगी। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव लेना चाहिए कि ये वस्तु या सेवा ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, तुम्हारी ही वस्तु तुमको समर्पित कर रहा हूं, मैं केवल एक माध्यम हूं, आपकी वस्तु का दान आपको ही कर रहा हूं। इस भावना से जब आप दान करते हैं तो अहंकार से बचते हैं। वरना बहुत सारे लोग हैं, छोटा सा दान करेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, छोटा सा दान करेंगे, 50 जगह गाते फिरेंगे। तो कोई भी दान अगर आप करते हैं तो एक तो उसका प्रदर्शन मत करिए, दूसरों को मत बताइए। और जब भी दान करिए ये सोच करके दान करिए कि ईश्वर की वस्तु का दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग लग्न के अनुसार, याद रखिए लग्न की बात करेंगे, अलग अलग लग्न के अनुसार आपको कौन सा दान करना चाहिए और कौन सा दान आपको नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न के लिए सबसे नकारात्मक ग्रह होता है बुध, मरकरी। इसीलिए मेष लग्न वालों को हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। हरे फल, हरी सब्जी, हरा अनाज, हरी मूंग,
इसका दान करिए, हरी वस्तुओं का दान करना अच्छा होगा। और आप बेहतर चाहते हैं तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक भी खिलाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में सामान्यतः किसी भी तरह की बाधा से और किसी भी तरह की मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष लग्न के लिए सूर्य और बृहस्पति महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इसीलिए सूर्य की वस्तुएं जैसे गुड़, आटा या तांबे की चीजें और बृहस्पति की वस्तुएं जैसे पीली चीजें, इनका दान मत करिएगा। यानी मेष लग्न के लोग सूर्य और बृहस्पति का दान ना करें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न के लिए सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह होता है बृहस्पति। इसीलिए वृषभ लग्न के लोग जब कष्ट में आए, जब संकट में आए तो पीली वस्तुओं का दान करेंगे। चने की दाल है, केला है, केसर है, पीतल है, पीले रंग का फल है, इसका दान करेंगे। वृषभ लग्न वाले अगर केले का दान करें नियमित रूप से तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। वृषभ लग्न वालों के लिए दो ग्रह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बुध और शनि। तो बुध की वस्तुओं का यानी हरी वस्तुओं का दान मत करिए और शनि संबंधी वस्तुएं, काली वस्तुओं का दान मत करिए। शनिदेव के मंदिर में तेल मत चढ़ाइए। शनि संबंधी वस्तुओं का और बुध का दान वृषभ लग्न वालों को नहीं करना चाहिए। शनि के लिए ज्यादा से ज्यादा आप चाहते हैं तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जला सकते हैं, लेकिन तेल का, बर्तन का, लोहे का, काली चीजों का दान वृषभ लग्न वालों को नहीं करना चाहिए। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न का सबसे नकारात्मक ग्रह होता है मंगल। इसीलिए मिथुन लग्न के लोग अगर लाल रंग की वस्तुओं का दान करें, लाल फल का दान करें, लाल कपड़े का दान करें, लाल रंग की चीजों का दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। मंगल की अशुभता, मंगल की निगेटिविटी कम होगी। वैसे मिथुन लग्न वालों को यह सलाह दी जाएगी कि आप हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए। अगर मिथुन लग्न के लोग हर मंगलवार गाय को गुड़ खिलाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न वालों को बुध की वस्तुओं का और शुक्र की वस्तुओं का दान नहीं करना है। यानी मिथुन लग्न के लोग हरी वस्तुओं का दान न करें और शुक्र की वस्तुएं जैसे दही है, सफेद मिठाई है, सुगंध है, इनका दान करना मिथुन लग्न वालों के लिए मना है। अगर मिथुन लग्न के लोग ज्यादा कुछ न करें, हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिला दें तो उनके जीवन की बहुत मुश्किलें दूर होंगी और सबसे बड़ी मुश्किल, वो कर्ज से जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। कर्क लग्न, कर्क लग्न के लिए सबसे नकारात्मक ग्रह होता है शनि। इसीलिए कर्क लग्न के लोगों को काली वस्तुओं का या लोहे का दान करना चाहिए। काली दाल,
काले तिल, काले चने, काले कपड़े, इसका दान करें या लोहे की वस्तुओं का दान करें। कर्क लग्न के लोग नियमित रूप से प्रकाश का दान करें, यानी शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कर्क लग्न के लोग चंद्रमा की वस्तुओं का, यानी सफेद रंग की वस्तुओं का, चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी, इसका दान न करें। और मंगल की जो वस्तुएं हैं, लाल रंग की जो चीजें हैं या तांबा है, इसका दान भी कर्क लग्न वालों को नहीं करना है। कर्क लग्न के लोग शनि का जितना दान करें शनिवार के दिन, और हर शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं, तो निश्चित रूप से इनका कल्याण होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के लिए भी शनि सर्वाधिक नकारात्मक माना जाता है। इसीलिए सिंह लग्न के जो लोग हैं वो काली वस्तुओं का दान करें या खाने की वस्तुओं का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। प्रकाश का दान करना, यानी शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना लाभकारी होगा। यानी सिंह लग्न के लोग काले रंग की वस्तुओं का या शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करेंगे। सिंह लग्न के जो लोग हैं वो सूर्य और मंगल की वस्तुओं का दान कभी नहीं करेंगे। तांबे का, गुड़ का, गेहूं का, आटे का, लाल रंग की चीजों का ये दान सिंह लग्न के लोग नहीं करेंगे। उन्हें काली वस्तुओं का दान करना और शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करना शुभ रहेगा। कन्या लग्न, मंगल आपका सर्वाधिक नकारात्मक प्लेनेट माना जाता है। इसीलिए कन्या लग्न के लोगों के लिए लाल वस्तुओं का दान करना लाभकारी होगा। लाल फल, लाल कपड़ा, लाल रंग की चीजें, इसका दान अगर कन्या लग्न के लोग करें तो बहुत अच्छा होगा। और गुड़ का और जौ का दान करना कन्या लग्न वालों के लिए विशेष लाभकारी होगा। अगर कन्या लग्न के लोग गुड़ का दान करें और जौ का दान करें तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। लेकिन कन्या लग्न के लोग बुध का दान नहीं करेंगे, हरी वस्तुओं का दान नहीं करेंगे और शुक्र का दान दही का, हीरे का, कुछ मात्रा में चांदी का, सफेद मिठाई का, सुगंध का, इसका दान भी नहीं करेंगे। कन्या लग्न के लिए बुध और शुक्र बड़े अच्छे ग्रह माने जाते हैं जो कन्या लग्न वालों को फायदा पहुंचाते हैं। इसीलिए कन्या लग्न के लोग बुध और शुक्र की वस्तुओं का दान नहीं करेंगे। तुला लग्न, तुला लग्न के लिए सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह होता है बृहस्पति। इसीलिए तुला लग्न के लोगों के लिए पीली वस्तुएं जैसे केला, चने की दाल, केसर, पीले फल, इनका दान करना तुला लग्न वालों के लिए अच्छा होगा। और तुला लग्न के लोग अगर नियमित रूप से केले का दान करें हर बृहस्पतिवार को
तो स्वास्थ्य की और कर्ज की समस्या से बचे रहेंगे। तुला लग्न वाले नियमित रूप से केले का दान अवश्य करें। और तुला लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं शनि। इसीलिए शनि संबंधी वस्तुओं का दान तुला लग्न वालों को कभी नहीं करना है। काली चीजों का दान मत करें, सरसों के तेल का दान मत करें, लोहे का दान मत करें। हां, अगर आप चाहें तो पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार की शाम को दीपक जला सकते हैं। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न का सबसे नकारात्मक ग्रह है बुध। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों को हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। हरे फल हैं, हरी सब्जी है, हरे कपड़े हैं, इसका दान करिए। और वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होगा कि सप्ताह में एक दिन, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी पालक खिलाएं, हरे फल खिलाएं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। वृश्चिक लग्न के लोग चंद्रमा की वस्तुओं का और बृहस्पति की वस्तुओं का दान नहीं करेंगे। चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी, जो चंद्रमा की वस्तु है उसका दान न करें। और बृहस्पति की जो पीले रंग की वस्तुएं हैं, केला है, चने की दाल है, सोना है, इसका भी दान आपको नहीं करना चाहिए। तो चंद्र और बृहस्पति की वस्तुओं का दान वृश्चिक लग्न के लोग कदापि ना करें। धनु लग्न। धनु लग्न का सबसे ज्यादा निगेटिव प्लैनेट माना जाता है शुक्र। इसीलिए धनु लग्न वालों को शुक्र से संबंधित समस्या ज्यादा होती है। अगर आप सफेद वस्तुओं का दान करें, दही का, शक्कर का, सफेद मिठाई का, सुगंधित चीजों का, सफेद वस्तुओं का दान करना धनु वालों के लिए बहुत अच्छा है। विशेष तौर से सफेद मिठाई का दान धनु लग्न वालों को जरूर करना चाहिए हर शुक्रवार को। धनु लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं बृहस्पति और सूर्य। यानी बृहस्पति की जो वस्तुएं हैं, पीले रंग की चीजें, इनका दान मत करिए। और सूर्य की जो चीजें हैं, लाल फल है, तांबा है, गुड़ है, गेहूं है, आटा है, इनका दान भी मत करिए। यानी धनु लग्न के लोग सफेद चीजों का, शुक्र की चीजों का दान करेंगे, बृहस्पति और सूर्य की वस्तुओं का दान नहीं करेंगे। अब जानते हैं मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न का सबसे नकारात्मक ग्रह है बृहस्पति। इसीलिए मकर लग्न के लोग अगर पीली वस्तुओं का दान करें, केले का, चने की दाल का, पीले फल का, केसर का, तो ये दान करना मकर लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मकर लग्न के लोग कोई दान करें या ना करें, लेकिन एक नियम बना लें, हर बृहस्पतिवार को केले का नियमित रूप से दान करते रहेंगे। मकर लग्न के लिए शनि और शुक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए शनि की जो वस्तुएं हैं, काले रंग की चीजें, लोहा है, बर्तन है, इसका दान मत करिए। और शुक्र की जो चीजें हैं,
सफेद मिठाई है, दही है, सुगंध है, क्रीम कलर के कपड़े हैं, इसका दान मत करिएगा। यानी मकर लग्न के लोग शनि और शुक्र की वस्तुओं का दान कभी नहीं करेंगे। ये दान करना इनके लिए अनुकूल नहीं होगा। जब भी मुश्किल लगे, जब भी कष्ट हो, आप पूरी कोशिश करिए कि आप पीली वस्तुओं का दान करें, आपको लाभ होगा। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के लिए भी बृहस्पति निगेटिव है, लेकिन ज्यादातर निगेटिव होता है मंगल। इसलिए अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो लाल रंग की वस्तुओं का दान करिएगा, शुभ होगा। लाल फल का, लाल रंग का जैसे टमाटर है, सेब है, अनार है, इसका, लाल वस्त्रों का, लाल रंग के फूल दीजिए। लाल रंग की वस्तुओं का आप जितना दान करें उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि मंगल की निगेटिविटी कम होगी। और कुंभ लग्न वालों को सूर्य भी कभी कभी झटका देते हैं, इसीलिए सूर्य देव को जल का दान करना शुभ होगा। तो कुंभ लग्न के लोग लाल रंग की चीजों का दान करेंगे, साथ में सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, सूर्य देव को जल का दान करेंगे तो अच्छा होगा। कुंभ लग्न के लोग शनि की जो वस्तुएं हैं, काले रंग की वस्तुएं हैं, लोहा है, काले कपड़े हैं, इसका दान कभी नहीं करेंगे। और शुक्र की जो वस्तुएं हैं, सफेद मिठाई है, दही है, शक्कर है, क्रीम कलर के कपड़े हैं, हीरा है, इसका दान भी नहीं करेंगे। तो कुंभ लग्न वाले शनि और शुक्र की वस्तुओं का दान ना करें। जब भी संकट हो, सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दें और मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करना शुरू कर दें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अंतिम लग्न है मीन लग्न। मीन लग्न का सबसे नकारात्मक ग्रह है शुक्र। इसीलिए मीन लग्न वालों के जीवन में ज्यादातर समस्याओं का कारण शुक्र बनता है। तो मीन लग्न के लोग अगर सफेद वस्तुओं का दान करें, वाइट चीजों का दान करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। दही का दान कर दें, शक्कर का दान कर दें, और हर शुक्रवार को अगर सफेद मिठाई का आप दान करें तो इससे आपके शुक्र की नकारात्मकता, इससे आपके शुक्र की निगेटिविटी दूर हो जाएगी। मीन लग्न के लिए चंद्रमा और बृहस्पति अनुकूल होते हैं, इसीलिए मीन लग्न वालों को चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं, चावल है, चीनी है, दूध है, चांदी है, नारियल है, इसका दान नहीं करना चाहिए। और जो बृहस्पति की पीले रंग की वस्तुएं हैं, केला है, केसर है, पीतल है, पीले रंग के फल हैं, पीले रंग के कपड़े हैं, इसका भी दान नहीं करना चाहिए। तो मीन लग्न के लोग शुक्र की सफेद वस्तुओं का दान करेंगे, चंद्र और बृहस्पति से संबंधित चीजों का दान नहीं करेंगे। देखिए, आप कभी कभी सोचते हैं कि दान करते समय हम हर बार ये विचार करें कि हम ग्रह का दान कर रहे हैं या नहीं, क्या किसी की सहायता करने से नुकसान हो जाएगा। देखिए, आप जो भी दान करना चाहें करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप मन में ये सोचते हैं कि मैं इस ग्रह के लिए दान कर रहा हूं, मैं मंगल के लिए कर रहा हूं, मैं शुक्र के लिए कर रहा हूं, तब वो दान ग्रह का दान होता है।
किसी की सहायता करने के लिए आप कुछ भी दान करें और मन में किसी ग्रह का विचार न करें तो वो सामान्य दान होगा और उससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।